एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान का इतिहास का हमारा भारत वन। क्या है भाई, हरियाणा बोर्ड की ये बुक रहने वाली है और सबसे पहला चैप्टर रहेगा सरस्वती सिंधु सभ्यता। हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं एस्टेट में, टीजीटी पीजीटी में। देखते हैं भाई, सबसे पहला क्या रहेगा। सबसे पहला रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु, जितनी भी सभ्यताएं और बड़े नगर हैं वो क्या है, नदियों के किनारे ही पनपे हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे यदि बात करें तो आगे यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नदियों से मनुष्य को क्या है, जल की आपूर्ति होती थी। क्या है, जल की आपूर्ति होती थी नदियों से, और पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। और विश्व की क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों विशेषकर नदियों के किनारे ही पनपी हैं। किसके किनारे? नदियों के किनारे। सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, जो क्या है, आज विलुप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं भी हैं। क्या है, अनेक शाखाएं भी हैं। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति कितने वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। भू आकृतिक विशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से क्या है, पैलियो चैनल द्वारा, किसके द्वारा? पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह क्या है, निश्चित होता है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातत्व क्या है भाई, पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी आदि बदरी से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में क्या है, गिरती थी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जो आज भी बहती है। इसका अधिकतर प्रवाह वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो व बालाकोट जैसे इन्हीं नदियों के किनारे स्थित है ये मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और बालाकोट। सरस्वती, सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर विशेषों पुरास्थल के आधार पर ही इस सभ्यताओं को क्या कहते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता का अवशेष अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। पहली बार ये अवशेष हड़प्पा में देखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई। सबसे पहली बार ये अवशेष हड़प्पा में देखे, जब वहां रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़े चाहिए थे तो मजदूर वह क्या है, मजदूर वहां नजदीक एक टीले से ईंटों के रोड़े उठा लाए। तब पहली बार अंग्रेज अधिकारियों के ध्यान में यह जगह आई। 1921 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई, तब एक विशाल नगर के अवशेष मिले। क्या है, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। और ये कब स्थल खोजा गया? 1921 में, और रावी नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1922 में क्या हुआ? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और किसने? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। यदि कोई पूछे हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की किसने की? राखलदास बनर्जी ने। 1921-22 में ये खोजे हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। नगर योजना को देखते हैं भाई, इनकी नगर योजनाएं कैसी थी। नगर योजना, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें दो भागों में मिले हैं। कितने भागों में? दो भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, परंतु ऊंचाई पर बना था। क्या है, जो पश्चिमी भाग था वो क्या था? छोटा था, और ये क्या, ऊंचाई पर बना था। इसे दुर्ग क्षेत्र या नगर दुर्ग कहा जाता था। और पूर्वी भाग क्या था? बड़ा था, जिसे निचला नगर भी कहा जाता था। क्या है, इसमें उच्च अधिकारी रहते थे पश्चिमी भाग में, और जो निचला भाग था उसमें क्या है, निम्न जनता रहती थी। क्या है भाई, निचला वर्ग रहता था। अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को चार दीवारी से घेरा गया था। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों से। वे इतनी मजबूत दीवारें थी कि आज भी खड़ी हैं। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी मिले हैं। क्या है भाई, सार्वजनिक निर्माण कार्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है, जो क्या है, सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सी टेट हो या कोई भी टेट एग्जाम हो, यहाँ से पूछा जाता है। प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। कितने तरफ से? दो तरफ से, उत्तर और दक्षिण, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए क्या है भाई, इसको नालियां बनी हुई थी। और कुएं से पानी बाहर निकाल कर इसे भरा जाता था। कुएं से निकाल कर पानी क्या है भाई, भरा जाता था। और खाली करने के लिए नालियां बनी थी। क्या है, खाली करने के लिए नालियां बनी थी। ऐसा लगता था कि धार्मिक पर्व पर इसे स्नान किया जाता होगा। धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। सड़कें और नालियों की बात करें तो कैसी थी? सड़कें 12 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। वह गलियों की चौड़ाई की बात करें तो 9 से 12 फुट होती थी। कितनी? 9 से 12 फुट होती थी। सड़कों एक दूसरे को, सड़कें क्या है, समकोण पर काटती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हेडिंग रहने वाली है।
सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी थी। घरों में प्रयुक्त पानी इन नालियों में आकर गिरता था। ये नालियां ईंटों से ढकी होती थी। इनको हटाकर आसानी से नालियां साफ की जा सके, ये नालियां में जाकर गिरती थी, जो नगर से बाहर पानी को ले जाता था। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है। भवन निर्माण योजना। घरों का निर्माण एक निश्चित योजना से होता था। आमतौर पर घर 2 मंजिल के होते थे। घर में आंगन होते थे तथा रसोई घर, स्नानागार और शौचालय की सुविधा होती थी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। क्या है? कई घरों में कुएं भी मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, देखते हैं। गार्डन चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एस्टेट में। क्या है? गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है, जबकि क्या है? मार्टिमर व्हीलर ने इसका अनुमान 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच माना है। क्या है? 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व इसका टाइम माना है व्हीलर ने। परंतु नवीन खोजों के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। कितनी? 8000 साल पुरानी मानी गई है। इनके जनजीवन की बात करें, सबसे पहले जनजीवन में देखते हैं कृषि को। कृषि में ये क्या क्या करते थे? नगरों को देखकर लगता था कि ये लोग कैसे थे? समृद्ध थे और खुशहाल थे। कैसे थे? समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांव में भी रहते थे। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। क्या है? गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि में किस चीज का यूज करते थे? बैल और ऊंटों की सहायता से ये हल से खेती करते थे और नदियों व तालाबों से सिंचाई करते थे। कैसे करते थे? नदियों व तालाबों से सिंचाई की जाती थी। यदि पशुपालन की बात करें तो लोग ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी आदि पशु पालते थे। बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गा, तोता आदि पक्षी भी पालते थे। ये सभी जानवर उनके कृषि कार्य, यातायात व भोजन में सहायक थे। किस किस चीज में? कृषि कार्य में, यातायात में और भोजन में ये सहायक थे। पशुओं को वे झुंड में चराने के लिए दूर दूर ले जाते थे। कैसे? झुंडों में वे पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। अब हम माप तोल के बारे में जानते हैं। इनको माप तोल का भी क्या था भाई? ज्ञान था। सुंदर आकार के चर्ट पत्थर के बाट मिले हैं जो अनेक स्थानों से मिले हैं। उनका माप एक समान है। क्या है भाई? माप कैसा है? एक समान है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया होगा। बड़ी और भारी धातुओं को तोलने के बाट भी मिले हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी और भारी वस्तुएं होती हैं उनको तोलने के बाट भी मिले हैं। जैसे पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी अनेक चीजें मिली हैं। क्या है भाई? पत्थर की, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी से बनी अनेक चीजें मिली हैं। धातुओं को गलाना, ढालना व मिश्रण करना वे अच्छी तरह से जानते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाते थे। मिट्टी के वे बहुत ही सुंदर बर्तन बनाने में भी ये लोग प्रवीण थे। यहाँ से सुंदर मनकों के गहनों के अतिरिक्त अनेक बाट और फलक भी मिले हैं। हार श्रृंगार भी ये लोग करते थे। देखते हैं, बहुत ही सुंदर आकार के सोने, चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं। किस किस चीज के? सोने के, चांदी के और पत्थरों के गहने मिले हैं। चित्र में देखिए मनकों को कितनी सुंदर तराशा गया है। अनेक मन के क्या है? कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं जिसमें माला बनाने के लिए छेद किए जाते थे। क्या है भाई? तांबे का दर्पण देखिए भाई, तांबे का दर्पण, कंघा, खुदाई में मिले गहने, ये सब चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। क्या है भाई? ये सूत की कताई भी करते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और कितने साल पहले? 7,000 साल पहले। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति पूछे तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और आप ये मूर्ति देख सकते हैं। व्यापार, यदि हम व्यापार की बात करें तो आयात, निर्यात व कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखते हैं भाई वो कहाँ से कौन सी चीज मंगवाते थे। तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से। राजस्थान व पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। यदि पूछे तो आपको मिलान करके भी पूछा जा सकता है। तांबा राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से ये मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाती है जो धातु टीन, उसका आयात ये आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना पूछे तो आधुनिक कर्नाटक तथा बहुमूल्य पत्थर पूछे तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इनका आयात निर्यात किया जाता था। आप चित्र में लोथल बंदरगाह का ये तस्वीर देख सकते हैं। लोथल से क्या मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष मिले हैं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से क्या है बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यदि पूछे भंडार गृह कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से। और लोथल व धोलावीरा से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि विदेशों से भी ये व्यापार करते थे। फ्योन्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भी वही क्वेश्चन बनता है। फ्योन्स, खुदाई में फ्योन्स से बनी मूर्तियां, मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। फ्योन्स क्या है, एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फ्योन्स को वो कैसे करते थे, बालू या स्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, कैसे मिलाकर, गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद इन वस्तुओं पर एक क्या है चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग कैसे होते थे, नीले और हल्के हरे। कैसे होते थे, नीले और हल्के हरे। और ये एक फ्योन्स की मूर्ति मिली है बंदर की, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। इसको भी आप याद रख सकते हैं। यदि आगे देखें, मोहरे, मोहरों से पहले हम ये देखते हैं चार्ट में क्या लिख रखा है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान कौन सा है, राखीगढ़ी हिसार है। क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो कौन सा रहेगा, राखीगढ़ी। मोहरे, हड़प्पा के लोग शैलखड़ी की मोहरे बनाते थे। किस चीज की, शैलखड़ी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई, किस चीज की, शैलखड़ी की। ज्यादातर मोहरे कैसी थी, आयताकार हैं, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग एक स्थान से दूसरी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले जो सामान होता था उससे भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। थैलों पर क्या करते थे, ये मोहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छाप लगाते थे। यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो ये छाप क्या है, टूट जाती थी। कुबड़ वाले बैल की मोहर मिली है, ये इनका भाई पवित्र पशु माना गया है, कुबड़ वाला बैल। यदि आगे बात करें, मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते थे, खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने और बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। अन्य मनोरंजन के साधनों के अवशेष भी मिले हैं, आप देख सकते हैं। चौपड़ के पासे क्या है, चौपड़ के पासे बच्चों के खिलौने और विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं बच्चों के। और बनता है अंग्रेजी में बीसी, जिसे हम हिंदी में ईसवी पूर्व कहते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व। क्या है, ईसा पूर्व। कभी कभी हम इन तिथियों से पहले एडी का प्रयोग करते हैं। एडी क्या है भाई, एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, जो लेटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी में ईसवी से अर्थ हुआ ईसा के जन्म से। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का भी इस्तेमाल ये करते थे। बीई क्या है, बीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए होता है। विश्व के अधिकतर देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है वो किन किन चीजों की पूजा करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में वट वृक्ष की पूजा की जाती थी और खुदाई में सन्यासी के कमंडल मिले हैं। ये तुलसी की पूजा करते थे। हवन कुंड में खुदाई में अनेक क्या है भाई, हवन यज्ञ करने के भी प्रमाण मिले हैं। शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं। सात महिला व पुरुष द्वारा मांगलिक कार्यों के परंपरा निभाने के प्रमाण भी मिले हैं। ये क्या है भाई, दुर्गा की भी पूजा करते थे। शिव की पूजा की जाती थी। कुबड़ वाले नंदी की पूजा की जाती थी। देवी की पूजा ये करते थे। पशुपति शिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, पशुपति शिव की भी पूजा की जाती थी। और ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहां से, मोहनजोदड़ो से, जो पूरे क्या है हाथों में आभूषण पहने हुए है। यदि पुरुष की नटराज की नृत्य करती हुई पूछे तो मूर्ति कहां से मिली है, वो मिली है हड़प्पा से। मेहरगढ़ से कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले होती थी। क्या है, मेहरगढ़ में जो खेती होती थी कितने साल पहले, 7,000 साल पहले होती थी। और नगरों की स्थापना की शुरुआत पूछे तो 4700 साल पहले आरंभ हुई थी। यदि सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग कितनी पुरानी मानी गई है, 8,000 वर्ष पुरानी मानी गई है। यदि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की बात करें तो अंत की साल पहले हो गई थी। हमारा चैप्टर भाई यही खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप बता सकते हैं और आगे आपकी क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू।